टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल के सभी व्यूअर का स्वागत है। आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे अमेरिका वाले जो वाल्ट व्हिटमैन की जो है इनको रिवीजन टाइम में कम समय में जो बहुत सारी कोर्स वर्क और बायोग्राफी जो है इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। टॉप 60 पॉइंट होंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत बार परीक्षाओं में जो इधर उधर पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी शामिल किया गया। तो वाल्ट व्हिटमैन का जो कालखंड रहता है 1819 टू 1892 का पीरियड रहता है इनका। तो इनमें सारे वर्क इनके देखेंगे और क्या कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स बनते हैं। टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सके, कम समय में अधिक कुछ गेन कर सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। लाइक करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए। तो जितने अमेरिका के राइटर है उसकी कंप्लीट हो गई है सीरीज। इसके बाद इंडियन राइटर को लेकर के एक वीडियो आपको मिल जाएगी। ग्रामर की वीडियो पड़ी है चैनल पे, उसको देख लीजिए, यानी कि कंप्लीट सिलेबस है। बाकी कुछ पॉइंट अगर लगता है कि नहीं है तो वो चीज़ आप कमेंट में पिन करेंगे, वो भी पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बाकी अभी जो है प्रैक्टिस सेट की सीरीज कंटिन्यू होगी एग्ज़ाम तक, उस सीरीज को मिस मत करिएगा, एक एक पॉइंट नोट डाउन करिएगा। और वो सीरीज आपको बता दें तो महज 50 क्वेश्चंस की सीरीज आएगी, सारे राइटर को लेकर के, सारे कोर्स को लेकर के, जो इनके किए गए वर्क जो है सब कुछ को लेकर के, ग्रामर को लेकर के। तो ये सीरीज बैक टू बैक आपको देखने को मिलेगी टॉप 50 क्वेश्चंस की। चलिए पहले देख लेते हैं आज की वीडियो में। अभी वाल्ट व्हिटमैन को 1819 टू 1892 का पीरियड था। इनके द्वारा लीव्स ऑफ ग्रॉस का वर्क किया गया था 1855 में। इसमें जो है एक अभूतपूर्व कविता संग्रह है जिसमें पूरे जीवन में संशोधित और विस्तारित करना जो है उन्होंने जो जारी रखा था। कह रहा अ ग्राउंड ब्रेकिंग पोएट्री कलेक्शन दैट ही कंटिन्यू टू रिवाइज एंड एक्सपेंड थ्रू आउट इस लाइफ। अगला है कि फ्रैंकलिन इवेंट्स आर द जो है यहाँ पे फ्रैंकलिन इवांस के साथ जो है और इन ब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम्स जो थी 1842 में थी। व्हिटमैन का ये एकमात्र ये नॉवेल है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है कि व्हिटमैन ओनली नॉवेल अ टेम्परेंट टेल, यानी कि व्हिटमैन का एकमात्र उपन्यास ये है जो कि संयम कथा है। अगला है कि ड्रम ट्रैप्स जो आई थी 1865 में आई थी, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द अमेरिकन सिविल वार। तो ये जो आई थी ड्रम ट्रैप्स जो आई थी ये अमेरिकी गृह युद्ध को लेकर के केंद्रित पोयम है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला एक आई थी सिक्वल टू ड्रम ट्रैप्स, जो ड्रम ट्रैप्स का सिक्वल आया था 1865 में आया था। ये था अब्राहम लिंकन के लिए, जो उनके प्रसिद्ध जो शोक गीत थे उसके लिए था। एन एक्सपेंडेड कलेक्शन इंक्लूडिंग हिज फेमस एल्जीज फॉर अब्राहम लिंकन। When lilacs last in the dooryard bloomed and oh captain my captain, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि when lilacs last in the dooryard bloomed और oh captain my captain जो है एक विस्तारित संग्रह है, किसका है? अब्राहम लिंकन के लिए, उनके शोक गीतों को लेकर के। अगला है नेक्स्ट आई थी डेमोक्रेटिक विस्टास जो आई थी 1871 में आई थी। यह जो है एक प्रोज पम्फलेट आउटलाइनिंग हिज आइडियाज अबाउट द रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तो जो डेमोक्रेटिक विस्टास आई थी जो ना अमेरिका में जो लोकतंत्र की भूमिका के बारे में जो अपने विचार को ये एक गद्य पैम्पलेट वाला जो है ये रेखांकित यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट आई थी जो है स्पेसमैन डेज एंड कलेक्टेड जो 1882 टू 1883 में आई थी। इसमें क्या था? एक कलेक्शन था ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज नोट्स एंड ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडिंग हिज एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द सिविल वार। यानी कि यहाँ पे जो 1882 1883 के पीरियड में एक आत्मकथात्मक प्रोज था, एक नोट्स था और इस पर कुछ टिप्पणी थी जो कि गृह युद्ध के दौरान उनके कुछ एक्सपीरियंसेस जो थे वो शामिल थे। अगला है कि इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। इसमें कह रहा है कि यह कोई सपना है कि डेक पर आप ठंडे और मृत पड़े हैं। दिस लाइन्स आर फ्रॉम व्हिटमैन। ये लाइन्स जो है पंक्तियां व्हिटमैन की ओ कैप्टन माई कैप्टन से आती हैं। अगला कि बट आई विथ मोर्नफुल ट्रेड वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। तो इसमें कह रहा है कि लेकिन आई विथ मोर्नफुल ट्रेड वॉक, मैं यहाँ पे लेकिन मैं सो को पूर्ण कदमों के साथ डेक पर चलता हूँ, डेक माई कैप्टन चलता हूँ, मेरा कैप्टन ठंडे और मृत पड़ा, फॉलन कोल्ड एंड डेड। तो ये पंक्तियां जो व्हिटमैन की आती हैं वो आती हैं वो कैप्टन माई कैप्टन से। नेक्स्ट करेगा आई वॉन्ट टू वेट टिल यू ब्रो माई मेट टू मी। मैं तब तक इंतजार करना चाहता हूँ जब तक तुम मेरे साथी को मेरे पास जो है नहीं बुलाते हो। तो इसमें ये कहा जा रहा है दिस लाइन इज फ्रॉम व्हिटमैन्स। ये लाइन जो है व्हिटमैन की आती है आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग से। नेक्स्ट है कि वाल्ट व्हिटमैन गॉट हिज डिटेक्टिव नॉवेल पब्लिश्ड इन द न्यू वर्ल्ड इन 1842। वाल्ट व्हिटमैन ने जो है अपना पहला उपदेशात्मक जो नॉवेल था ये प्रकाशित जो करवाया था। इसका शीर्षक था व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द नॉवेल। तो इसका शीर्षक जो दिया गया था वो था फ्रैंकलिन इवांस आर द
इनब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम्स, इनब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम्स था इसका शीर्षक। नेक्स्ट है हु हैड बीन एडिटर ऑफ ब्रुकलिन ईगल, यानी कि जो ब्रुकलिन ईगल के संपादक कौन थे, तो ये वाल्ट विटमैन थे। अगला है कि वाल्ट विटमैन एडिटेड एन पेपर वाज एंटी स्लेवरी पेपर इन ब्रुकलिन, द पेपर वाज, यहाँ पे कह रहा है कि वाल्ट जो विटमैन ने ब्रुकलिन में एक अखबार का संपादन किया था, यानी कि किसके, जो गुलामी के विरोध में अखबार था। ये अखबार का नाम क्या था, द फ्री मैन। हाउ मेनी पोएम्स वेयर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिप्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि लिप्स ऑफ ग्रास के जो पहला संस्करण था उसमें जो है कितनी कविताएं थी, तो कुल 12 थी। द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ प्रेजेंटेड अ सिंबॉलिक मैन ऑफ 19th सेंचुरी की बात यहाँ पे हो रही है कि पहला गीत जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 19वीं सदी का जो प्रतीकात्मक था वो 19th सेंचुरी का। अगला है कि आई एम नॉट ब्लाइंड टू द वर्क ऑफ द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ लिविस ऑफ ग्रास, I find it the most extraordinary piece of wit and wisdom that America has it contributed. Whose comment is this? तो यहाँ पे कमेंट किया गया इमर्सन्स के द्वारा। जो यहाँ पे एक कमेंट है जो इमर्सन ने किया है कि लीव्स ऑफ ग्रास के जो अद्भुत उपहार के काम के प्रति मैं अंधा नहीं हूँ। आई फाउंड इट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मुझे अमेरिका द्वारा अब तक दिया गया सबसे जो है असाधारण बुद्धि और ज्ञान का पीस टुकड़ा लगता है। तो ये टिप्पणी जो की गई थी इमर्सन के द्वारा की गई थी। अगला है कि विटमैन इज वंडरफुली गुड, ये जो कहा गया था जो है विटमैन अद्भुत रूप से अच्छे हैं, ये थोरो ने कहा था। अगला कि विच बुक वाज रिवाइज्ड बाय विटमैन मेनी टाइम्स, विटमैन ने जो किस पुस्तक को कई बार संशोधित किया, तो वो थी लिव्स ऑफ ग्रास थी। नेक्स्ट इन 1883 द फर्स्ट बायोग्राफी एंटाइटल्ड वाल्ट विटमैन अपीयर्ड, तो पूछ रहा 1883 में वाल्ट विटमैन नामक जो पहली जीवनी प्रकाशित हुई, इसे जो लिखा था किसने, हु रोट इट, इसे लिखा था रिचर्ड यम बके ने। नेक्स्ट इन 1889 यानी कि 1889 में विटमैन एडेड ए बैकवर्ड ग्लैंस ओवर ट्रेवल्ड रूट इन, यानी कि विटमैन ने अ बैकवर्ड ग्लांस ओवर ट्रेवल्ड रूट्स इन जो है लिप्स ऑफ ग्रास है। अगला है कि वन सेल्फ आई सिंग अ सिंपल सेपरेट पर्सन येट एटर द डेमोक्रेटिक ऑफ द वर्ड इन मिस, दीज लाइन्स आर फ्रॉम विटमैन। ये लाइन जो वन सेल्फ आई सिंग अ सिंपल सेपरेट पर्सन एट टू द डेमोक्रेटिक द वर्ड एंड मिस, ये पंक्तियां जो है वो है वंस सेल्फ आई सिंग में। नेक्स्ट कह रहा है कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रॉस अपीयर्ड, जो हुई थी लिप्स ऑफ ग्रॉस का पहला संस्करण 1855 में। लिप्स ऑफ ग्रॉस ये बुक ऑन जो है ये किताब जो है ये डेमोक्रेसी पर है। नेक्स्ट कह रहा है द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन अपीयर्ड जो हुई थी 1865 में छपी थी ये। और द पोएम आई हियर इट वाज चार्ज्ड अगेंस्ट मी अपीयर्ड इन, तो जो अगला था कविता आई हियर इट वाज चार्ज्ड अगेंस्ट मी, ये 1867 में छपी थी। नेक्स्ट है कि समथिंग देयर इज मोर इमोर्टल इवन द स्टार्स, अगला कह रहा है कुछ ऐसा है जो सितारों से भी ज़्यादा अमर है। विटमैन की जो है ये है ऑन द जो विच एट नाइट, बट रियली आई एम नाइदर फॉर नॉर अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन, दिस लाइन इज इन। अब यहाँ पे जो है लेकिन वास्तव में मैं न तो आई एम नादर नॉर अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन, मैं न तो संस्थाओं के पक्ष में हूँ न ही इनके खिलाफ हूँ। ये पंक्ति आती है आई हियर इट वाज चार्ज अगेंस्ट मी, द फ्रेज है यहाँ पे वाक्यांश एक है कि अगिगेंट ब्यूटी ऑफ स्टेलियन, तो है ये एनिमल सेक्शन 32 में छपी थी ये। नेक्स्ट कि आई बट टू यूज यू मीनर देन आई डिजाइन व्यू स्टेलिन व्हाई डू आई नीड, अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें मिनटों में इस्तेमाल करता हूँ फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, और जब मैं खुद उनसे आगे निकल जाता हूँ कदमों की क्या जरूरत है। यहाँ पे स्टेलिन कर आई नीड पेसेस व्हेन आई माई सेल्फ आउट गैलप देम, दिस लाइन्स जो विटमैन की वो एनिमल्स है। अगला को वो पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, वो शक्तिशाली गिरता हुआ जो तारे की बात कर रहा है कि वो साइड्स ऑफ नाइट वो मोडे टीयरफुल नाइट, वो रात की परछाइयाँ वो उदास सुपुर रात, दिस लाइन्स आर फ्रॉम विटमैन्स, ये लाइन जो आती है ये पंक्तियाँ जो है विटमैन की आती हैं। व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, यानी कि जब डोरयार्ड में आखिरी बार लाइलेक्स जो है खिले थे उसकी बात है। अगला करेक्ट आई एक्सेप्ट रियलिटी एंड डेयर नॉट क्वेश्चन इट मटेरियलिज्म फर्स्ट एंड लास्ट म्यूंग हु रोट दीज लाइन्स, तो यहाँ पे कह रहा है कि आई एक्सेप्ट रियलिटी, मैं खुद एंड डेयर नॉट क्वेश्चन इट मटेरियलिज्म, कह रहा मैं वास्तविकता को स्वीकार करता हूँ और इस पर सवाल उठाने की जो है हिम्मत नहीं करता हूँ, और ये भौतिकतावाद सबसे पहले आखिरी में जो है फील होता है। तो ये चीज़ें जो है विटमैन ने लिखी है। अगला है कि लिव्स ऑफ ग्रॉस अपीयर्ड ऑन, जो लिव्स ऑफ ग्रास जो प्रकाशित होती है 4 जुलाई 1855 को होती है। नेक्स्ट करेक्ट आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद का जश्न मनाता हूँ, एंड वाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ तुम भी मानोगे, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू,
क्योंकि मेरा हर परमाणु उतना ही अच्छा जितना तुम्हारा है। रोड दिस लाइन, ये पंक्तियां जो लिखी हैं वो विटमैन ने लिखी हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी एडिशंस केम आउट ऑफ लिव्स ऑफ ग्रॉस, तो लिप्स ऑफ ग्रॉस में जो कुल कितने संस्करण थे, ये 9 संस्करण थे। नेक्स्ट कह रहा था फीमेल इक्वली विद मेल आई सिंग, इसमें कहा जा रहा है कि मैं स्त्री के साथ पुरुष का भी गायन करता हूँ। दिस लाइन इज फ्रॉम वन ऑफ विटमैन पोएम्स, जो है यह पंक्ति विटमैन की कविताओं में से एक है, वो है वन सेल्फ आई सिंग, यानी कि मैं खुद का गायन करता हूँ। आदम एंड यू अपीयर देन देवर मैरिड प्रोग्रेम आफ्टर देयर अ वंडरिंग हियरिंग क्यूरियस विथ रेस्टलेस एक्सप्लोरेशन दिस लाइन अपीयर इन, यहाँ पे कह रहा है कि आदम और हवा प्रकट जो होते हैं, और फिर कह रहा है कि आफ्टर देयर इज वंडरिंग, यानी कि फिर उनकी असंख्य संतानें उनके बाद भटकती तड़पती हैं, उत्सुक होती हैं, फिर वहाँ पे कह रहा है बेचैन होती हैं। तो ये लाइन जो है आती है कि इसमें पंक्तियाँ विटमैन के जो है पैसेज टू इंडिया में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नेचर एंड मैन शैल बी डिसजॉइंट एंड डिफ्यूज नो मोर द ट्रू सन ऑफ गॉड शैल एब्सोल्युटली फ्यूज देम दिस लाइन्स अपीयर इन, इसमें कह रहा है कि प्रकृति और मनुष्य अब अलग अलग नहीं रहेंगे और न ही फैलेंगे, और ईश्वर का सच्चा पुत्र उन्हें पूरी तरह से एक कर देगा। तो ये जो पंक्तियां दिखाई देती हैं विटमैन के पैसेज टू इंडिया में। अब देखते हैं ऑप्शंस वाइज जो, यानी कि एमसीक्यू में, वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन विच ईयर, तो इनका जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, इसको आप कमेंट में पिन करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इन विच फेमस पोएम डज वाल्ट विटमैन मेक अ रेफरेंस टू स्यूज कैनल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक, वाल्ट विटमैन में जो कौन सी प्रसिद्ध कविता जो स्वेज नहर और अटलांटिक जो है कि पार वायर लाइन का संदर्भ दिया गया, तो उसमें है वो कैप्टन माई कैप्टन। नेक्स्ट करें कि इन विच स्टेट वाज वाल्ट विटमैन बॉर्न, तो वाल्ट विटमैन जो पैदा हुए थे वो किस स्टेट में पैदा हुए थे, तो वो हुए थे न्यूयॉर्क में। और वाल्ट विटमैन इज नोन एज ए पोएट, आप जो है ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ वाल्ट विटमैन मोस्ट फेमस पोएट्री कलेक्शन, जो है सबसे अधिक शीर्षक का, वो है लिव्स ऑफ ग्रास, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट यूनिक पोएटिक स्टाइल इज वाल्ट विटमैन ऑफन क्रेडिट विथ पॉपुलराइजिंग, यानी कि पूछ रहा है कि वाल्ट विटमैन को अक्सर किस अनूठी काव्य शैली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है दिया जाता है, वो है फ्री वर्स। Which literary movement was Walt Whitman a part of incorporating its views into his work? वाल्ट विटमैन की साहित्यिक आंदोलन के हिस्सा थे जिसके विचारों को उन्होंने अपने काम में भी क्या किया था, शामिल किया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सभी यहाँ पे दिया, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, ये सारी चीज़ें थी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। वाल्ट विटमैन में वो कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलजी ऑन, तो ये एलजी जो शोकगीत थी वो अब्राहम लिंकन, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट वाज वाल्ट विटमैन प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग ए रिनोन पोएट, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध कवि बनने से पहले वाल्ट विटमैन का पेशा जो क्या था, तो वो सभी थे, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ड्यूरिंग विच मेजर हिस्टोरिकल इवेंट डिड वाल्ट विटमैन सर्व एज वॉलंटियर नर्स, तो जो वार हुआ था वो था अमेरिकन सिविल वार, जिस पीरियड में जो है नर्स के रूप यानी कि स्वयंसेवक नर्स के रूप में इन्होंने काम किया था वाल्ट विटमैन, तो वो अमेरिका का गृह युद्ध था। नेक्स्ट कि वाल्ट विटमैन सॉन्ग्स माई सेल्फ जो है फर्स्ट इंक्लूडेड इन जो थी ये लिव्स ऑफ ग्रास, यानी कि राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि विच टू फेमस पोएम डिड विटमैन राइट इन रिस्पॉन्स टू अब्राहम लिंकन एसेसिनेशन, यानी कि जो अब्राहम लिंकन की हत्या के जवाब में विटमैन की दो प्रसिद्ध कविताएं जो थी वो कौन सी थी, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ओ कैप्टन माई कैप्टन एंड व्हेन, यहाँ पे दो थी, व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड थी। नेक्स्ट है कि द केल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, सृजन का केल्सन प्रेम है, यह पंक्ति जो लाइन ऑकर हुई थी वाल्ट विटमैन में ये थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हाउ मेनी एडिशंस ऑफ लिप्स ऑफ ग्रॉस डिड वाल्ट विटमैन रिवाइज एंड एक्सपेंड थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 9, यानी कि वाल्ट विटमैन में जीवन काल में लिप्स ऑफ ग्रास का जो संस्करण पूछ रहा है संशोधित और विस्तारित किया तो वो 9। नेक्स्ट करा इन द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमैन बिगिंस हिज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एट द एज ऑफ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के शुरुआती छंद में विटमैन ने जो अपनी आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत की थी वो है राइट ऑप्शन 37। और विटमैन लिप्स ऑफ ग्रास वाज कंसीडर्ड कंट्रोवर्शियल ड्यूरिंग हिज टाइम फॉर इट्स, यानी कि यहाँ पे अगला जो पूछ रहा है तो ये विटमैन का लिप्स ऑफ ग्रास जो है विवादास्पद जो कारण था उसमें ये दोनों था, और ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। और हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स जो है, तो लिप्स ऑफ ग्रास के लेखक के जो है कौन थे, वाल्ट विटमैन, राइट ऑप्शन बी। फ्रॉम विच पोएम ऑफ विटमैन आर द फॉलोइंग लाइन्स, जो यहाँ पे दी गई वो पावरफुल और वेस्टर्न फॉलन स्टार, यानी कि पश्चिम से गिरे हुए तारे, और वो सेट्स ऑफ नाइट्स और मूडी टीयरफुल नाइट्स, रात के साए वो उदास और रात की बात जो की गई थी जब वे व्हेन लिलाक लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। अगला है कि हु एमंग दीज इज कॉल्ड होम स्पन फिलोसफर,
पूछ रहा है कि इनमें से होम स्पून फिलासफर कहा जाता है कि इसे वाल्ट विटमैन कहा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पोएम बाय वाल्ट विटमैन, की कविता जो है नहीं है, वो है राइट ऑप्शन बी, ये नहीं है। अगला है कि वाल्ट विटमैन पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन ये सैड पोएम मॉर्निंग द डेथ ऑफ ग्रेट मैन हु, तो यहाँ पे सभी को पता होगा राइट ऑप्शन जो है ये बी हो जाएगा। अगला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ लिरिक, तो इसमें कह रहा है कि जो पूछ रहा है कि आई हियर अमेरिका सिंगिंग एक गीत है जो ये क्या पेट्रोटिक है, देशभक्ति का है। और नेक्स्ट का सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, लाइन जो आती है वाल्ट विटमैन की, मैं खुद का जश्न मनाता हूँ और खुद को गाता हूँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और 60 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट आर लाइक ट्रीज एंड shrubs had a नेचुरल ग्रोथ, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि किस कवि का मत था कि पेड़ और झाड़ियों को लेकर के जो है स्वाभाविक कला का भी स्वाभाविक विकास होता है, उसी तरह तो ये विटमैन का था। नेक्स्ट कि वाल्ट विटमैन इज अ पोएट ऑफ, तो जो वाल्ट विटमैन पोएट थे वो कौन थे, 20th सेंचुरी के। तो ये आप देख रहे थे अमेरिका वाले वाल्ट विटमैन, जिनका कालखंड था 1819 टू 1892। इनके द्वारा जो इम्पॉर्टेंट वर्क किए गए और जो इम्पॉर्टेंट कोर्स वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिला। बाकी की वीडियो जो आपको बताएगा प्रैक्टिस सेट की, ग्रामर प्लस सारे राइटर की इंडिविजुअल, वो 50-50 के फॉर्म में बैक टू बैक देखने को मिलेगी। एग्जाम ओरिएंटेड हर एक क्वेश्चन होंगे, इसलिए उस वीडियो को मिस मत करिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इन शब्दों के साथ वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे कि जीतेंगे हम ये वादा करो अपने आप से, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना है मेरे दोस्त इरादा कर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।